अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ट्रेडिशनल इंग्लिश खाना बनाएंगे। उसका नाम है रोस्टेड पोटैटोज़ एंड मीट विद ग्रेवी। तो फिर इसके लिए हमने एक शोल्डर गोश्त लिया। ये हमारे पास ड्राई लहसुन है पाउडर उसका 1 टेबलस्पून। ये काली मिर्च 1 टेबलस्पून। ये हमारे पास नमक 1 टेबलस्पून। और ये थाइम मिक्स्ड थाइम वो भी 1 टेबलस्पून। देखो इधर ये हमारा पैकेट है। अभी हम इसमें हनी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे पास मनु का हनी है, इसको हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। वैसे भी आप कोई भी हनी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी है आपके पास। अभी हमने सारे हनी और ये सारे मसाले को मिक्स कर दिया और अभी हम इसको फोil के साथ ढककर ओवन में डाल देंगे 20 मिनट के लिए। इस ओवन को हमने प्री हीट किया था गैस मार्क 4 पे। और गोश्त को अभी हम डालेंगे 2 घंटे के लिए और उसको 1 घंटे के बाद टर्न करेंगे, फिर 1 और घंटा रख देंगे। ये शकरकंदी और आलू हमने क्यूब्स में काटे हैं। ये हमारा गोश्त हो गया, इतना अच्छा सा लग रहा है माशाल्लाह। और अभी हम आलू की तैयारी करते हैं। ये हमने अभी ट्रे में 2 बड़ी चम्मच तेल के डाल रहे हैं। इसको हमने ओवन में 3 मिनट के लिए तेल डालेंगे। ये हमारा आलू उबल गया, अभी शेक करें तो फ्लफ़ी सा हो जाए। और इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं तो ये खस्ता खस्ता बने और बहुत अच्छा फ्लेवर, और मुंह में डालोगे तो क्रिस्पी होएगा। हमारा तेल अभी गर्म हो गया तो इसको अब आलू डाल रहे हैं और फिर तेल लगकर दूसरी तरफ भी पलटेंगे तो हर जगह तेल लगे। इसको अभी हम गैस मार्क 3 में ओवन में डाल देते हैं। ये बीफ क्यूब्स हैं, आपको ये चाहिए होंगे ग्रेवी के लिए। क्यूब्स को हम अभी कूट रहे हैं। ये जो गोश्त का पानी जो बचा था हमें अभी इसके अंदर वो डाल रहे हैं जो अभी हमने अभी कूटा उसका बीफ का क्यूब। इसको अभी मिक्स करना है। तब हम आलू को उबाल लेते, हमने उसका पानी नहीं फेंका था तो उसको इस्तेमाल कर हमने वेजिटेबल क्यूब लिया, उसको मिक्स किया। तो उन दोनों को लेकर हम 3 कप डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए। इसलिए आपको स्किप भी नहीं करना चाहिए, वरना फिर आप ऐसी बातें मिस कर जाओगे। इधर अभी हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल रहे हैं और इसको मिक्स करना है तो फिर उसके कोई लम्स ना हो, काली मिर्च से सारा मेल्ट हो जाए उसमें। और अभी 1/4 टीस्पून नमक। हमने अभी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया और 2 टेबलस्पून पानी का वो ठंडा पानी, उसको मिलाना है और फिर इसमें डाल देते हैं। और ना इसके नीचे हमने हल्के आग पर इसका चूल्हा चलाया हुआ है तो ये गाढ़ा होते जाए। अभी तो हमने आलू निकाले टर्न ओवर करने के लिए और देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत लग रहा है, कलर भी ब्यूटीफुल है और क्रिस्पी भी लग रहा है कॉर्नफ्लावर। कितना अच्छा सॉस बन गया। अभी इसको हम डिश आउट करते हैं। 2 ट्रे थे आलू के, लेकिन ये एक ट्रे में था तो हमने इसको ओवन में डाल दिया, लेकिन फिर उसके बाद जगह नहीं रही दूसरी ट्रे के लिए तो हमने चूल्हे के ऊपर इसको पका रहे हैं और बिल्कुल सही से पक रहा है। ये भी फिनिश करेंगे थाइम के साथ। ये ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है करना। और ब्लैक पेपर भी डालते हैं कि हमारा आखिरी लुक इतना अच्छा लग रहा है। और ये हमारा अंदर से गोश्त इतना माशाल्लाह से बहुत जूसी लग रहा है, आलू हमारे, और ये हमने ग्रेवी बनाई तो इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ। अगर आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी है तो फिर आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।